तार खबरों से पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। देवास पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक जो जानकारी मिली है, 4 लोगों की जान चली गई है। हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। कई लोग घायल हैं। अस्पताल में इनका इलाज जारी है। देवास का पूरा मामला, जहां ये धमाका हुआ, आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया गया है। अब तक 4 लोगों की जान जाने की खबर है। हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। देवास का ये पूरा मामला, देवास में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया और इसमें 4 लोगों की जान चली गई। अब तक मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख की मदद का ऐलान, आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख जताया है। लगातार अभी भी रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है। अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, कई फीट दूर तक जो डेड बॉडी है वो जाकर गिरी है। 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली है, फैक्ट्री में करीब 200 लोग काम किया करते थे। बड़ी संख्या महिलाओं की है और जैसा कि हम बार-बार आपको जानकारी दे रहे हैं, हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। धमाके के बाद फैक्ट्री से आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। करके सब बंदा वहाँ आराम कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे। 2-4 बंदा इधर आ गए। हाँ, धूप से हुआ, किससे हुआ ये नहीं पता है। हाँ, लोग यहाँ मशीन कर रहे थे, इसी में 20-25 बंदा घायल हुआ। क्या कंपनी में कोई सेफ्टी जैसी कोई चीजें देते हैं कि नहीं देते काम करने के लिए? हाँ, देता है। उन्हें तुरंत तात्कालिक रूप से चौथराम इंदौर में रेफर कर दिया गया है। हम लोग स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। आग पूरी तरह से बुझ चुका है, कंट्रोल हो चुका है। आग आगे हम लोग ने जो है बाकी जो यहाँ पे बारूद है उसको जो है हम लोग डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। बाकी भी ऐसी कोई यहाँ पर कोई आग की स्थिति नहीं है और सिचुएशन साइड पे कंट्रोल पे है। अभी फिलहाल जानकारी प्रारंभिक रूप से 2 की डेथ है और बाकी 15 लोग जो है घायल हैं। हम लोग अभी उस पर नजर बनाए हुए हैं। देवास का ये टोंक कला इलाका है, जहां सुबह करीब 11 बजे के आसपास तेज धमाका हुआ और इसके बाद चीख पुकार मच गई, हाहाकार मच गया। अब तक 4 लोगों की जान जाने की खबर है। हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु के पास लिए चलेंगे। वासु, क्या कुछ अपडेट है? इस वक्त तक बड़ा मामला हो गया देवास के टोंक कला में जी। बड़ी लापरवाही है ललित जी, अगर आप इस पूरे मामले को देखें। और मध्य प्रदेश में फैक्ट्रियों में ब्लास्ट की, खासतौर पर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट का जो एक सिलसिला शुरू हुआ पेटलाबाद से, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पेटलाबाद में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद हरदा में एक बड़ा फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ। पूरी फैक्ट्री जो है इतना ज़ोरदार धमाका का था कि निश्चित नाबूद हो गई। 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर तक जो धमाके हैं उसकी गूंज सुनाई दी थी और दर्जनों लोगों की उसमें जान गई थी। पूरी कॉलोनी जलकर खाक हो गई थी। और उसके बाद अब देवास में इसी तरीके का एक हादसा पेश आता है। और इन फैक्ट्रियों में मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि मैंने लगातार हरदा में रिपोर्टिंग की थी, सुरक्षा मापदंडों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। गंभीर प्रशासनिक लापरवाही होती है। जिन अधिकारियों के पास इस बात की जिम्मेदारी होती है कि वो जाएं और साइट विजिट करें, इन फैक्ट्रियों में जाकर जांच पड़ताल करें कि वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड हैं या नहीं है, वहाँ पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है, जो वर्कर्स हैं उनको अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी उपकरण दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, चाहे फिर वो मास्क की बात करें, ग्लव्स की बात करें या स्किन पर लगाने वाली ज़रूरी दवाओं की बात करें। क्योंकि ये जो बारूद है वो बहुत केमिकल वाला होता है और बहुत नुकसानदायक जो है वो साबित होता है। ये आंखों को नुकसान पहुंचाता है, ये सांस की बीमारियों का कारण होता है। लेकिन इन सारे नियमों को ताक पर रखा जाता है। मिथिलेश इस मामले की लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो जब पिछली बार मिथिलेश अपनी बात कह रहे थे तो उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि सारे चीज़ों के लिए सर्टिफिकेशन होता है। जब आप एक फैक्ट्री
का संचालन करते हैं। अलग अलग नियम जो हैं उनका पालन करना सुनिश्चित करना होता है, लेकिन हर नियम की बोली लगती है, हर सर्टिफिकेट के लिए पैसा जो है वो दिया जाता है। मिथिलेश ने बहुत जिम्मेदारी से ये बात कही थी और अगर ये हालात हैं तो ये बहुत गंभीर सवालिया निशान है पूरे सिस्टम के ऊपर, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही करते हैं और उसी लापरवाही का, उन्हीं सिस्टम के लूप होल्स का फ़ायदा जो है वो फैक्ट्री के संचालक और मालिक फ़ायदा उठाते हैं। और जो आम वर्कर होता है, जो छोटा मोटा कर्मचारी होता है फैक्ट्री का, जो मजदूर होते हैं जिनको 200, 300, 400 रुपये, 500 रुपये दिहाड़ी मिलती होगी या महीने की तनख्वाह बहुत भी मिल जाती होगी तो 14-15 हज़ार रुपये मिल जाती होगी, उनकी जान पर 24 घंटे खतरा मंडराता रहता है, उनके परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहता है। और एक और बड़ी हैरान कर देने वाली सच्चाई जो है वो हरदा में सामने आई थी, संभवतः देवास में भी ऐसा हो सकता है। जो फैक्ट्री वर्कर्स फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं वो फैक्ट्री के अंदर बैठकर तो बारूद भर के बम तैयार करते हैं, लेकिन उनको रॉ मटेरियल दे दिया जाता है। जब वो घर जाते हैं तो उनके घरों में बारूद का ढेर लगा रहता है और रात में महिलाएं घर में बैठ के बम बनाने का काम करती हैं। 20-25 पैसे जब फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था हरदा फैक्ट्री में, एक बम बनाने का, एक फटाखा बनाने का उनको मिलता था, तो 25 पैसे जान की कीमत है मजदूरों की। अगर इस तरीके के हालात देवास में भी हों जैसे हरदा में स्थिति थी, जो हम लोगों ने खुलासा भी वहां पर जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो उस दौरान किया था, 4 लोगों की मौत की खबर अब तक आ चुकी है। कई लोग इंदौर के MY हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मार्के की बात की है वासु ने। हर जगह मरने के लिए छोड़ दिया गया। जबलपुर में कहा जाओ डूब के मर जाओ, देवास में कहा गया जाओ झुलस कर मर जाओ, हरदा में भी कमोबेश यही हुआ था। हरदा में हाहाकार के बाद कहा गया करेंगे, झाबुआ में भी ब्लास्ट वाली सिचुएशन बनी थी, तब भी कहा कुछ किया जाएगा। अब वासु बता रहे हैं 2026 चल रहा है, अब वासु ये कह रहे हैं कि यहां तो हर सर्टिफिकेट बिक रहा है और तमाम तरह की NOC बनती हैं, इतनी NOC बनती हैं कि आम आदमी ये सोचना छोड़ दे कि वो कोई कारोबार करे। सर्टिफिकेट इतने सारे लेने होते हैं, हर चीज बिक रही है। वासु मैं आपके पास आऊंगा, अस्पताल इस वक्त चलते हैं, क्या कुछ अपडेट है। मिथिलेश अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट, अस्पताल में क्या स्थितियां? बार बार ये कहा जा रहा है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। ललित, इस वक्त हम देवास हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ के संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर, DIG सभी लोग इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। घटना स्थल से वो सीधे अस्पताल पहुँचे हैं और इस वक्त अस्पताल में हम भी मौजूद हैं। अंदर वो जो लोग घायल हैं उन्हें मिलने के लिए गए हैं, उन्हें देखने के लिए गए हैं कि आखिर इस वक्त अंदर वो जो उपचार चल रहा है तमाम हर चीज़ को लेकर वो अपडेट लेने गए हैं। हालांकि देखिए इस वक्त हम देवास हॉस्पिटल में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि लगभग 7 लोगों को यहाँ से रेफ़र किया गया है इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल, MY हॉस्पिटल और चौथराम हॉस्पिटल में एक अलग से वार्ड तैयार किया गया था। जैसी सूचना मिली थी, फिलहाल इस वक्त MY हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद है बातचीत करते हैं। हादसा बहुत दुखद हुआ और इस दुखद हादसे में आज कई लोगों की मौत भी हुई है। क्या आप लोगों को कब तक क्या जानकारी सामने आएगी, क्या वजह क्या रही, क्या? सोनकर विधानसभा के टोंक कला में जो घटना घटी है, निश्चित ही माननीय विधायक जी हमारे जो डॉक्टर राजेश सोनकर जी हैं वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और मृतकों के प्रति भारतीय जनता पार्टी और सरकार की पूरी संवेदना है, उनका व्यवस्थित इलाज हो, उनके परिजनों के साथ में जो है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार खड़ी है। घटना बहुत दुखद है और जिस प्रकार से इसमें जो भी दोषी है निश्चित ही सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन अभी हम उन परिजनों के साथ में संवेदना और उनको ठीक से इलाज मिल जाए, इसके लिए हम सब लोग यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता हम आए हुए हैं। और देखिए इस वक्त हम ललित हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद हैं और अधिकारी जो अंदर की तरफ हैं, अधिकारी जो हैं इस वक्त अंदर की तरफ मौजूद है। जब वो बाहर निकलेंगे तो उनसे अपडेट भी लेंगे कि आखिर अब तक इस पूरे घटनाक्रम में लेकर क्या अपडेट है, गलती क्या थी, किसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ, कौन जिम्मेदार था, इसके लिए सभी सवालों के जवाब लेंगे और सवाल भी पूछेंगे कि हर बार हादसे होने के बाद ही क्यों जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही जाती है, क्यों जांच की बात कही जाती है। ललित, सवाल यही देखिए, अभी वासु हमारे जो सहयोगी उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, बेगुनाहों की मौत होती है और बार बार मौत होती है और मौत के बाद सिर्फ एक चीज़ बार बार ये कही जाती है
है कि इस हादसा दुखद है, लोगों की जान गई है। हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और जांच कराई जाएगी। जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आखिर मौत होने के बाद ही क्यों, बेगुनाहों की जान जाने के बाद ही जांच कराने के बाद क्यों कही जाती है? शायद समय रहते अगर जांच करा ली जाए, समय पे जांच कराई जाए तो शायद इन बेगुनाहों की जान बच जाती। देखिए, ये मजदूर जो हैं, ये 200, 400, 500, 800 रुपए कमाने के लिए रोजाना अपने घर से बाहर निकलते हैं। इनकी क्या जान की कीमत सिर्फ 200, 500, 800 रुपए है? ये आप पे भरोसा करके जाते हैं, अपने परिवार के लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं, परिवार के पालन पोषण के लिए, और इन्हीं मजदूरों की जिंदगियों के साथ में अक्सर खिलवाड़ भी किया जाता है। हालांकि कई ऐसे तस्वीर कई बार सामने आ चुकी है, ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है, और हर बार घटनाओं के बाद ही ये कहा जाता है कि जांच कराई जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होंगे, जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पिछला अगर कुछ रिकॉर्ड निकाल के देख लिया जाएगा तो शायद इक्का दुक्का लोगों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई होगी, एफआईआर तक भी दर्ज नहीं की गई होगी। तो सिर्फ स्टेटमेंट आता है, सिर्फ स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता है जब लोग बेगुनाहों की जान जाती है, बेगुनाहों की मौत होती है। और देखिए, अब बेहतर उपचार, बेहतर इलाज, सब चीज की बात कही जा रही है कि ठीक है कि सारा प्रशासनिक अमला उतरा हुआ है, सारा प्रशासनिक अमला बेहतर इलाज कराने की तैयारी में जुटा हुआ है, स्पेशलिस्ट तैयारी करेंगे। शायद आप अपने अधिकारियों से इन्वेस्टिगेशन करा लेते, अधिकारियों से जांच करा लेते तो शायद इन बेगुनाहों की जान नहीं जाती। लेकिन आज इन जिम्मेदार अधिकारियों से भी ललित सवाल जरूर पूछेंगे, और सवाल पूछेंगे। जाहिर तौर पर आप लगातार ये जारी रखिए, जो भी जिम्मेदार मिलता है उससे सवाल